गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे। हाउ टू गिव द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर हमने देख लिया है, जस्ट उसको रिवाइज कर देंगे कब प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। somebody asked me, sir please tell us what is the when to use E, when to use A। ओके, ई और ए में कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, ठीक है, वो वाला भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, बोर्ड पे मैंने फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर्स लिखी है। सो दैट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ये है आपके पास ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। कब यूज होती है ये, इसका मतलब क्या है, या फिर इससे क्यों, क्या किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, इसको क्यों यूज करने पड़ेगी। व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन दैट केस प्रॉब्लम आता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है और मेन फंक्शनल ग्रुप क्यों चाहिए हमें, व्हाट इज द रूल, क्यों चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की जो सिस्टम होती है उसमें हम क्या क्या देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉर रूट वर्ड फर्स्ट, रूट वर्ड के बाद जो भी आते हैं फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। ओके, इससे पहले रूट वर्ड के पहले जो आएंगे दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स। ठीक है, अब आपका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, रूट वर्ड से क्या पता चलता है हमें, रूट वर्ड से क्या पता चलता है, बोलो। रूट वर्ड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट number of carbons मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ओके, प्राइमरी सफिक्स में क्या हो जाता है, प्राइमरी सफिक्स में एन लगाते हैं, en लगाते हैं, yn लगाते हैं, डाई इन, डाई आइन, लाइक दैट। ये बताता है हमें कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा है। कार्बन कार्बन में खाली सिंगल बॉन्ड है तो an लगाते हैं, नहीं है तो डबल बॉन्ड है तो en, ट्रिपल बॉन्ड है तो yn। ओके, दो टाइम है तो डाई इन हो जाएगा, दोनों है तो इन आइन वाली सिस्टम हो जाएगी, तीन टाइम yn है तो क्या हो जाएगा ये YNE, ट्राई आइन, ऐसे हो जाएगा ये। सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स गिव्स यू मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके मॉलिक्यूल में वो आपको देगा, और कोई मॉलिक्यूल, नॉट नेसेसरी ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है तो हम प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स यूज कौन सा करते हैं, ई, नहीं तो ई हटाना है आपको। अगर फंक्शनल ग्रुप मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, कितने कार्बन है मेरे पास है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन जब भी होंगे इन दैट केस इट विल बी प्रोप, रूट वर्ड होगा प्रोप। ठीक है, कोई सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और लास्ट में क्या है, अल्कोहल है तो en, सो ई आना चाहिए था मेरा सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये OH नहीं होता है, अगर ये OH नहीं है तो PRO, P प्रोप प्लस N प्लस E। ओके, तो ये प्रोपेन हो गया आपका। बट इफ देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, इन दैट केस हम इस E को हटा देंगे और यहाँ पे अल्कोहल है इसलिए OL लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। नंबरिंग आप दे सकते हैं ये 1 2 एंड 3, 1 प्रोपेनॉल भी होता है, 2 प्रोपेनॉल भी होता है। तो प्रोपेनॉल के लिए आप नंबर्स दोगे, किसके बाद आएगा ये 2, ये AN के बाद आएगा। तो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका, प्रोप, प्रोप AN, प्रोपेन, 2 ओल। ऑलवेज रिमेंबर ये भी लिखना है आपको, नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाती है। कल मैंने, आपने जितने भी आंसर दिए, बहुत लोगों ने ये गलती की है, ये मिस्टेक किया, प्रोपेनोन लिखते टाइम क्या लिखा है, AN को आपने डिलीट कर दिया, ONE डायरेक्ट लिखा है, नॉट लाइक दैट, ये मेंशन करना है आपको। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, ये पूरा आपको याद रखना ही पड़ेगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बता दें। प्राइमरी प्रेफिक्स में कब आते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, नॉट नेसेसरी इट इज ऑलवेज देयर, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये क्या बताते हैं, हमारे मॉलिक्यूल साइक्लो है
बाद में आ जाएगा बाइसाइक्लो, लेंगे हम बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ये वाले कंपाउंड्स लेने वाले हैं हम। ठीक है, ये है हमारे प्राइमरी प्रेफिक्सेस। और सेकेंडरी प्रेफिक्सेस क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो। ये बताता है हमें सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये बताते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो मेन चेन को अटैच्ड होते हैं, जो खुद फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप, कोई मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो ऑलवेज ओनली वन इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सब क्या होते हैं? सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। वो कब आएंगे? सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप विल कम इन ए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स में ही आएंगे, और फंक्शनल ग्रुप जो आएगा वो बाद में ही आएगा। इसका पैटर्न कैसा है? इसका पैटर्न कैसा है? जब यहाँ पे आएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा, इसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। हमने इससे पहले भी देखे, इसके बाद भी देखने वाले हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के क्या प्रॉब्लम, यानी नेमिंग में क्या डिफरेंस हो जाता है, ये देखते हैं। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है कि विच इज गोइंग टू बी योर मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये दो प्रेजेंट है, कोई भी दो इनमें से ले लो, तो जो पहले आएगा दैट इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, जो बाद में आएगा वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर आपके कंपाउंड में अल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा एसिड रहेगा, अल्डिहाइड सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप में आएगा। तो सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रीफिक्स में आएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, उसके लिए अलग रूल्स है। अगर ये मेन फंक्शनल, मेरे कंपाउंड में अल्डिहाइड है और अल्कोहल है, मेरे कंपाउंड में अल्डिहाइड और अल्कोहल है, इन दैट केस what will happen? Aldehyde is a main functional group, OH is a subsidiary functional group. मेरे कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, खाली अल्कोहल है, ये वाली केस, तो यहाँ पे ये OL जो है वो बाद में आएगा। ओके, बीच में OL, हर बार OL नहीं लिखना है हमें। ओके, डिपेंड करेगा ये अल्कोहल कहाँ पे है। If it is a part of main function, if it is a main functional group, then it will come as a suffix, and if it is a part of if it is a substituent, अगर आपके कंपाउंड में कभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा प्रेफिक्स में। और प्रेफिक्स में लिखते टाइम OL लिखेंगे नहीं, उसके लिए भी अलग है हाइड्रोक्सी, यस करेक्ट, उसके लिए हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो डिपेंड करता है व्हाट इज दैट, ये पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो ये सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, बाद में सल्फोनिक एसिड आता है। व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? बोलो। OCO, C डबल बॉन्ड O, OCO। व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? बोलो। अनहाइड्राइड। यस, इट इज नथिंग बट, तो ये हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटीज ऑर्डर। और ये बेसिक थिंग आपको ऑलवेज फॉलो करनी है। हर बार मैं बता रहा हूँ कि ये फॉलो करो आप, ये अगर फॉलो करोगे तो कोई भी नॉमेनक्लेचर आपका गलत नहीं होगा। प्रीफिक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, सफिक्सेस एक ही होगा। सफिक्सेस डाई ट्राई हो सकते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं तो डाई ऑइक एसिड लिख सकते हैं, ट्राई ऑइक एसिड लिख सकते हैं, मगर आप OL भी लिखोगे और ऑइक एसिड भी लिखोगे, ये नहीं अलाउड होगा। दो डिफरेंट सफिक्सेस नहीं होते। एक सफिक्स एक फंक्शनल ग्रुप दो चार बार आता है तो इट इज कॉल्ड डाइऑइक एसिड, डाइऑल, ट्राइऑल, पेंटानॉल, पेंटाएल चलेगा, ऐसा हो सकता है। हेक्साऑइक एसिड चलेगा। ओके, ये मेनी टाइम्स हो सकता है सेम फंक्शनल ग्रुप, बट ऐसा नहीं होगा कि आप दो अलग अलग सफिक्सेस लगाओगे, ये अलाउड नहीं है। व्हेन टू यूज E, व्हेन टू यूज A, क्यों कब होता है? E और A के रूल्स एक बार बता देता हूँ। और स्पेसिंग के बारे में भी ध्यान रखो कि ऑइक एसिड में स्पेसिंग होती है, बहुत कम जगह पे स्पेसिंग होती है, अदरवाइज आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में स्पेसिंग नहीं होती है। इथाइल मिथाइल भी लिखना है मुझे, इथाइल मिथाइल, तो इनमें भी जनरली स्पेसिंग नहीं होती है। इथाइल, इथाइल, इथेनॉइक और ऐसा कुछ होगा तो इसमें स्पेसिंग नहीं होगी। ओके, तो ये ध्यान में रखो। सपोज क्लोरो ब्यूटेनॉल, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर्स नहीं डाले, इससे क्या क्या पता चलेगा? क्या मैं स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ इससे? और यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे स्पेसिंग नहीं डाली है, ठीक है।
फिर हम क्लोरोब्यूटानॉल, इससे मुझे क्लोरोब्यूटानॉल, अब इससे पता क्या चलेगा मेरे पास, पहले आप देखोगे क्या, देखो इस मॉलिक्यूल से मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, क्लोरोब्यूटानॉल से मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो व्हाट शुड आई लुक इनटू दिस, पहले मैं देखूंगा रूट वर्ड क्या दिया है, रूट वर्ड दिया है ब्यूट, और बाद में क्या क्या दिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ब्यूट है तो रूट वर्ड है, एन है तो मेरा प्राइमरी सफिक्स हुआ, ओएल है तो सेकेंडरी सफिक्स हुआ, और ये है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज रूट वर्ड पार्ट, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, ओके, और ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये क्लोरो है, साइक्लो अगर है तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो इसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 कार्बन, नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ओएल है, ओएल कौन से, एन है, एन है मतलब क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ओएल लिखा है, ओएल की पोजीशन, ओएल मतलब अल्कोहल, ओएल किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए, ओएल कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4, तो नहीं लिखा है, इसका नंबर नहीं है, मतलब ये जनरली हम कंसिडर क्या करते हैं 1 ओएल, तो ये OH 1 पोजीशन पे है। अब क्लोरो भी है, अब ये क्लोरो कौन से पोजीशन पे है, कौन से भी पोजीशन पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, कौन से पोजीशन पे डालना पड़ेगा, ये दिया है मुझे आयुपैक नोमेनक्लेचर, ये बोला है कि ये आयुपैक नोमेनक्लेचर है, इससे स्ट्रक्चर बना, 1. यस, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब ये 1 है, करेक्ट, और बाद में हाइड्रोजन जोड़ दो, तो कितने हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया CH3। नहीं तो इस तरीके से अगर आपने लिखा तो पहले पोजीशन पे OH, दूसरे पोजीशन पे Cl, आपको हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, इट इज कंसिडर्ड दैट यस इट इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर, आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, दोनों सेम ही हैं ये, ठीक है। हाँ, अगर आपको नंबर्स और अल्फाबेट से, इन दैट केस देयर विल बी अ हाइफन, हाइफन मतलब क्या होगा, सो देखो क्वेश्चन ये है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो नहीं तो 3 क्लोरो लिखता हूँ, 3 क्लोरो ब्यूट AN 3 2 OL, 2 OL, ओके, तो ब्यूटेन मतलब क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ओके। सेकंड पोजीशन पे मैं फंक्शनल ग्रुप देखूंगा, पहले ब्यूट दिखा मुझे 4 कार्बन का, AN दिखा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, OL दिखा OH है, OH कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे OH है, फिर बाद में क्या बचे इसमें, थर्ड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन, हो गया आपका नोमेनक्लेचर, 2 क्लोरो 3 क्लोरो ब्यूट 2 ब्यूटेन 2 ओल, ओके। तो यहाँ अगर मुझे नंबर, क्यों लिखा मैंने ये स्ट्रक्चर, नंबर और अल्फाबेट को अगर सेपरेट करना है तो उसमें हाइफन लगाऊंगा मैं, स्पेस नहीं दूंगा, और 2 नंबर है और अल्फाबेट है, उसमें भी हाइफन है, इस साइड में भी हाइफन आ जाएगा, दोनों साइड में हाइफन आ जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में हाइफन आ जाएंगे, बट लास्ट वाला जो होगा, सपोज 2 नंबर है 2,2, तो यहाँ पे 2,2 लगाएंगे, वहां पे भी स्पेस नहीं देंगे, सपोज 2,2 डायोल, लाइक दैट क्वेश्चन इज देयर, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेस देंगे, सॉरी स्पेस नहीं देंगे, कॉमा देंगे, 2 नंबर को अगर सेपरेट करना है तो हमें कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई नंबर हाइफन सबके बारे में, स्पेसिंग के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वाली चीज क्या होती है, रूल्स फॉर ए एंड ई, ए और ई कब यूज करते हैं, कब नहीं यूज करना है, ओके। ए कब यूज होता है, पेंटाडाइन, ओके, ENE मतलब रूट वर्ड है मेरा, रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, ओके। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, when primary suffix, when primary suffix starts from primary suffix starts from di, tri, tetra, etc, okay, etc, then क्या लिखा है हमने, रूट वर्ड should end with a, रूट वर्ड शुड एंड विथ ए, 2 एग्जाम्पल है आपके पास, एक ये है और एक ये है, ओके। वेट पेंटाडाइन चाहिए ना मुझे, ठीक है 1 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स लिखा मैंने, व्हाट इज दैट, ये है 4 कार्बन का ब्यूट, ओके,
फर्स्ट पोजीशन, यहाँ से नंबर स्टार्ट करो 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते बट ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, सेकंड प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इसको इन हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन प्लस इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ई लगाएंगे तो ब्यूट प्लस इन प्लस ई। ठीक है, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, तो टोटल इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा ब्यूटीन। ओके, नहीं तो ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। जनरली 1 को हम इग्नोर करते हैं बट ऑलवेज नहीं करना है आपको। ठीक है, ब्यूटीन हो गया हमारा। अब ये वाला कंपाउंड क्या होगा, इस वाले का नॉमेनक्लेचर होगा, ये एक हो गया ब्यूट प्लस 2 बार अल्किन आया है तो डाई इन लिखूंगा और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ई लिखूंगा। ये तीनों रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए गिवन नॉमेनक्लेचर, ऑलवेज प्रेजेंट इन ए गिवन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो ब्यूट डाई प्लस इन, डाइन प्लस इन। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ब्यूट डाइन लिखा है, डाइन कौन से पोजीशन पे 1 2 3 और 4, कौन सा नंबर्स दोगे जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है 1 3। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये वाला रूल बैठ रहा है, व्हेन सेकेंडरी सफिक्स, व्हेन सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, कौन सा प्राइमरी सफिक्स, इन स्टार्ट्स फ्रॉम डाई ट्राई टेट्रा, डाई से स्टार्ट हुआ, यस ये डाई से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ था तो ये ब्यूट 1 इन है। और यहाँ पे क्या है ब्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, whenever it is started from di, tri or tetra, root word should end with a। तो ये क्या होगा, ब्यूटा, ब्यूटा 1 3 डाई इन, ये है इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर। इन दोनों को अगर आपको समझना है तो इन दोनों को समझ लो पहले, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। एक में मैंने ब्यूटा, एक में मैंने लिखा है ब्यूट 1 इन और दूसरे में मैंने नहीं लिखा है। ओके, दूसरे में ए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे नहीं है। ओके, इन दोनों को कंपेयर करो, ये आपके लिए आइडियल है। ओके, ये एक बार देख लो कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। एक बार ये समझ में आ गया तो आपको आगे वाले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर, ये वाला रूल। हाँ बोल सर जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तभी कौन से डबल बॉन्ड से शुरू करने का सर? दैट डिपेंड, anyone we can do? नहीं उसके लिए तो हम लोकंट रूल, बाकी सारे नंबरिंग के लिए तो लोकंट रूल वगैरह होते हैं ना, ये तो सिमेट्रिक है, ये दोनों तरफ से सेम आ जाएगा। ओके, बट सपोज द क्वेश्चन इज ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो इस साइड से अगर मैंने लिया तो ये 1 2 3 4 5 2,4, ये 2,4 आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है, खाली ये पोजीशन चेंज हो जाएंगे। और इस साइड से अगर लिया मैंने तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इस साइड से अगर लिया तो 1,3 आ जाएगा। तो लोकंट रूल मेरा क्या बोलता है, लोकंट रूल मैंने बोला है आपको, लोकंट रूल क्या होता है, फर्स्ट लोकंट जो होता है, लोकंट मतलब पोजीशन इंडिकेटर, नंबर कौन से पोजीशन पे आता है, पोजीशन इंडिकेटर अगर मेरा कम है दैट शुड बी प्रेफर्ड, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, ये वाला, मतलब ये वाली डायरेक्शन मेरी प्रेफर्ड रहेगी। वो अलग कंसेप्ट है लोकंट रूल या फिर नंबरिंग, नंबरिंग का तो वो पूरा पार्ट अलग है, वो तो पूरा लिया है मैंने आपका। ठीक है, Yes. तो ये 1,3 पेंटाडाइन हो जाएगा, पेंटा 1,3 डाइन, ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। ठीक है, और डाउट? ई वाला देखते हैं, ई वाला रूल भी देखते हैं, इसको ले लिया आपने, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब ई कब यूज करना है, ई के लिए चलो बोलो, मैंने रूल बोला है, याद है, देखता हूँ मैं किस किस को याद है, तो चलो बोलो। ई वाला रूल चाहिए मुझे, व्हाट इज दैट, व्हेन टू यूज ई, व्हेन टू नॉट यूज ई। पहले वाले फंक्शनल ग्रुप, ई कब आता है, सेकेंडरी सफिक्स, ई सेकेंडरी सफिक्स में आता है। अगर सेकेंडरी सफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ई आ जाएगा। व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज देयर, व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज देयर, कुछ नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, देन सेकेंडरी सफिक्स इज ई, सेकेंडरी सफिक्स इज ई। ओके, और दूसरा रूल इंपॉर्टेंट क्या है, when secondary suffix starts from when secondary suffix
स्टार्ट्स फ्रॉम, किससे स्टार्ट होगा ये? अदर देन ओवेल्स, ओवल, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के अगर स्टार्ट होता है, इनको छोड़ के अगर स्टार्ट होता है, इन दैट केस सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में आप ई डाल दोगे। इन प्राइमरी सफिक्स, और इसको ऐसा बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड्स विथ ई, प्राइमरी सफिक्स एंड्स विथ ई। क्लियर है, समझ में आ गया? प्राइमरी सफिक्स एंड्स विथ ई, प्राइमरी सफिक्स। एग्जाम्पल लिखते हैं 1 2 OH OH, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल का आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या है? सेकंड का आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या है? फर्स्ट का आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या है? प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, AN, और 2 पोजीशन पे अल्कोहल है 2OL। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? प्रोप इज द रूट वर्ड। अब सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप अपियरिंग 2 टाइम्स है, तो यही मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका। मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? अल्कोहल। अल्कोहल कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो इसको लिखेंगे डायॉल। डायॉल। अब देखो डाई जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, तो ये AEIO इससे नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है इसमें? कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो AN। ओके, तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा ये पूरा, ई लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और इसका डायल का पोजीशन देख लो, 1 और 2, प्रोपेन 1,2 डायल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू यूज ए, व्हेन टू यूज ई, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, श्योर, ठीक है। अब समझ में आया किसको था डाउट? आरती को था शायद डाउट, है ना? बोलो आरती, तुलाच होता ना डाउट? झोपली की काय? सर हम्म, होमवर्कचे लास्ट 4 क्वेश्चन सांगा ना. ते सांगतो, पहिले यात काय डाऊट आहे सांगा मला. समजलंय? नो डाउट सर. नो डाउट है ना, ठीक है. अब सर समझलं. व्हेन टू यूज ए, व्हेन टू यूज ई, फिर से एक बार वीडियो, अब देखो ये वाले वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2-3 बार वीडियोस देख लो. नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मेरे से डाउट पूछने से पहले आप वीडियोस देख लो, ठीक है. अब कल के प्रॉब्लम्स में एक बार देखना पड़ेगा मुझे कौन से है, तो ओके सर. कल के प्रॉब्लम्स तो बहुत ही सिंपल थे रे. एक मिनट सर, 4th एग्जाम्पल में डाउट है मुझे. 4th वाला किसका है? एक बार लेट मी सी. किसमें? फर्स्ट वाले में? 4th वन सर. अच्छा, Fourth one. डाउट बोलो. 4 नंबर में है और Fourth one, किसमें? sir. 4th वन. OH, बट बहुत लोगों ने इसको करेक्ट आंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4th वाले में है. 5th वाले में है क्या किसी को? कौन सा चाहिए था? जानवी ना, तुझे कौन सा चाहिए था? 4, 5 और 6. 5 इज C डबल बॉन्ड OH, Br और CH3. आप ट्राई करो यार, सिंपल एग्जाम्पल्स क्यों ले, उसमें क्यों टाइम पास करते हैं. चलो, ये भी सिंपल है. व्हाट इज दैट? 4th वाला सिंपल है. क्या था 4th वाले में? पहले देखो क्या है हमारे पास. ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये नीट वाला क्वेश्चन है, शायद मेंस वाला क्वेश्चन है. ओके, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या होता है देखो, ये कार्बन नंबर 1. सो मेन चेन पहले सिलेक्ट करो. मेन चेन क्या है? कार्बन 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 कार्बन. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आ रहे हैं, तो मेन चेन में दोनों को इंक्लूड करना है. मेन चेन में दोनों को इंक्लूड करना है, तो नंबर ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 और 4. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आयुपैक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार समझ लो फिर सब कुछ आ जाएगा आपको. ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम. बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा? OH का. बाकी तो इस साइड में दे दो या फिर इस साइड में दे दो, इसको 1 4 आ जाएगा, इसको भी 1 4 आ जाएगा.
अगर इस साइड में दोगे आप तो 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, तो ये प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे देखेंगे। पार्ट्स देख लो पहले क्या क्या है। तो इसमें रूट वर्ड क्या होना चाहिए, ब्यूट प्लस AN EN YN, ओनली AN, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसके डबल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड नहीं कंसीडर करते हैं। मेन चेन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। डन, AN है। फिर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये हो जाएगा ऑइक एसिड। अब ऑइक एसिड कितने बार है, 2 बार है, तो मैं इसको लिखूंगा डाइऑइक एसिड। डाइऑइक एसिड कौन से पोजीशन पे है, 1,4 पोजीशन पे है। ये होगा मेरा प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। AN सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स हो गया। ब्यूट रूट वर्ड हो गया। इससे पहले कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। बट यस देयर इज ए, ये क्या है, ये क्या है, अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप जब रहेंगे, इन दैट केस दिस वन इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। और सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लाएंगे, प्रीफिक्स में लाएंगे। तो प्रीफिक्स ये क्या हो जाएगा, 2OL लिखूं क्या मैं, 2OL लिखूं, हाइड्रोक्सी नहीं 2OL नहीं, 2 हाइड्रोक्सी। जोड़ दो आप सबको, आप सबको जोड़ दो। अब देखो ऑइक डाइऑइक एसिड है, चलो देखते हैं फिर से। 2 हाइड्रोक्सी, कोई स्पेस नहीं होगा, डायरेक्टली ब्यूट AN 1,4 डाइऑइक एसिड। ए और ई वाला बैठ रहा है क्या, देखो ब्यूटेन डाइऑइक, ये देखो डाइऑइक एसिड, ऑइक एसिड डी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ब्यूटेन का ई पूरा लिखोगे आप, तो पूरा करेक्ट क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइऑइक एसिड। ये है इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है सर, यहाँ पे ही मुझे डाउट है। उसके जो 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से एक ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने सफिक्स का नंबरिंग नहीं दिया था। अच्छा, हाँ तो करेक्ट है ना, नहीं दिया था ना, बाकी सब कुछ था, बाकी सब कुछ था, पर सफिक्स में क्या होता है, सुन, अब ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो उसको इग्नोर करते हैं। मान लो हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 1,3, 1 2 4 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जो सफिक्स होगा, ये जो प्रीफिक्स होगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये कौन सी केस है, 1,4 डायोइक वाली केस है। अब ये जो अगर ये कंपाउंड 1,4 डायोइक है तो मेरा 1 हाइड्रोक्सी हो सकता है, 2 हाइड्रोक्सी हो सकता है, 3 हाइड्रोक्सी हो सकता है, 4 हाइड्रोक्सी। अगर इसमें से 2 पॉसिबिलिटीज होती है, कम से कम एक को छोड़ के एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, तो आपको ये मेंशन करना कंपलसरी है। ओके, योर डाउट इज वेरी करेक्ट। ये देख, अगर एक से ज्यादा, एक सुन पहले मेरी बात, ये देख, अगर ये एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो ये नंबर्स मेंशन करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, यू हैव टू कंसीडर दैट नंबर। हाँ, अगर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही है, कल मैंने ब्यूटानोन का एग्जांपल समझा दिया था। ब्यूटानोन में क्या होता है, ब्यूटानोन इज इट दिस वन इज कंप्लीटली करेक्ट और ब्यूटानोन ओके। अगर ब्यूटानोन में भी मुझे 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, क्या 1 ब्यूटानोन हो सकता है, 1 ब्यूटानोन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। नो सर, 3 और 2 में 2 ही पॉसिबल है, 3 ब्यूटानोन पॉसिबल है क्या, 3 ब्यूटानोन को क्या लिखोगे आप, डबल बॉन्ड, वो नथिंग बट 2 ब्यूटानोन ही हो जाएगा, करेक्ट। और 4 ब्यूटानोन पॉसिबल है क्या, वो भी अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है। जब ऐसी केस रहती है कि whenever you are having only one possibility, in that case you can ignore that locant, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। सेम इज हैपेंड, ये भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ऐसा नहीं है नहीं करेक्ट है। और देखो 1 2 3 4 में मैं 1 हाइड्रोक्सी लिख सकता हूँ, ये वाला कंपाउंड है। ओके, इसके बैलेंस से देख लो एक बार, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी देख रहे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब 1 हाइड्रोक्सी पॉसिबल है क्या,
क्योंकि नो कार्बोक्सिलिक सर। एसिड भी चाहिए और हाइड्रोक्सी भी ग्रुप चाहिए, Yes, तो OH में मैं नहीं लगा सकता हूँ, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। 2 हाइड्रोक्सी ठीक है, हो गया हमारा। 2 हाइड्रोक्सी पॉसिबल है। 3 हाइड्रोक्सी पॉसिबल है क्या? अगर 3 हाइड्रोक्सी लिखा दैट विल बी नथिंग बट सेम कंपाउंड। सर 4 सुन पहले, सो 4 हाइड्रोक्सी पॉसिबल है? नहीं है। 4 हाइड्रोक्सी भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है? खाली ओनली 2। तो 2 छोड़ के कोई पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको इग्नोर किया तो भी चलेगा। तो इसका दूसरा भी आंसर करेक्ट होगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड। तो what was the doubt here? Here he is telling the given options for this one: 3 hydroxy butane dioic acid, 2 hydroxy butane dioic acid. C is something else in the option he is not remembering, and the last option is nota. Nota matlab none of the above. These are the options. What I am saying, इससे भी आगे जाके इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक acid is also correct. 2 hydroxy butane dioic acid is also correct. 2 hydroxy butane 1,4 dioic acid is also correct. Okay, why it is so? Why it is so? Because you are changing any one number from here, that compound is not at all allowed for hydroxy butane dioic acid. चेक करके देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख के देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग नोमेनक्लेचर, नहीं तो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। ओके, इफ यू आर चेंजिंग 1 4, इसको कोई भी नंबर से आप चेंज करके देखो तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगा आपका। ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो आप बोलोगे, उसके लिए अलग करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, दैट्स वाई ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यानी क्या क्या करेक्ट है? हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइक एसिड भी करेक्ट है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइक एसिड लिखा वो भी करेक्ट है, अलाउड होंगे, ये अलाउड होंगे। और करे सबसे 100% करेक्ट इज यू जस्ट मेंशन द नंबर्स, ये तो करेक्ट होता ही है। कौन से केसेस में हम इग्नोर कर सकते हैं? जब दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बेस्ट एग्जांपल इज ब्यूटानोन, ब्यूटानोन इज ऑलवेज 2 ब्यूटानोन। अब ब्यूटेन डायोइक एसिड इज ऑलवेज 1,4 डायोइक एसिड ओनली। 1,3 ब्यूटेन डायोइक एसिड में कोई पॉसिबिलिटी लगा के देखो, आई एम श्योर वो नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं होगा। कैन यू जस्ट टेल मी, यहाँ पे 1,4 डायोइक एसिड, मुझे चाहिए ब्यूटेन और डायोइक एसिड, ये कॉम्बिनेशन में 1,4 छोड़ के क्या हो सकता है? चलो बोलो। 1,2 हो सकता है, 1,2 डायोइक एसिड हो सकता है, 1,2 डायोइक एसिड नहीं होगा, 1,3 डायोइक एसिड नहीं होगा, 2,4 डायोइक एसिड नहीं होगा, 2,3 डायोइक एसिड नहीं होगा। आप चेक करके देखो, चेक करके देखो। यस सर, वो एक ही पॉसिबल है। हाँ, एक ही पॉसिबल है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अगर अभी मीन्स उनके डाउट के अनुसार तो आपने बोला कि हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड बराबर है। हाँ। फिर अगर हमको बस हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड दिया है, अगर स्ट्रक्चर निकालने का बोला है तो नहीं, इससे स्ट्रक्चर भी नहीं आप दिया निकाल सकते हो ना। अगर आपने हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड लिखा है तो आपका एक ही स्ट्रक्चर आएगा। यही तो उसकी खासियत है कि दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर हम लिख ही नहीं सकते, तभी आप ये नंबर्स इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज नंबर नहीं इग्नोर करना है, जनरली आप नंबर्स इग्नोर मत करो। ओके, अगर आपको लिखा है कि ये वाला गिवन नेम है तो उससे स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? चलो देखते हैं। ब्यूट 4 कार्बन एटम 1 2 3 4। डायोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, मतलब दोनों मेन चेन में है, तो एक कार्बन को COOH होगा। अब इसको मैं एसिड बना सकता हूँ, COOH लगा सकता हूँ, COOH देखो, COOH लगा सकता हूँ क्या? इज इट ए करेक्ट वन? ये करेक्ट होगा क्या? देखो वैलेंसी इसकी 5 होगी, नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, 1,4 डायोइक एसिड ही होगा। चलो ठीक है, अब OH ग्रुप, अब OH में यहाँ पे लगाऊ, नहीं तो यहाँ पे लगाओ, ये 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगाया तो नंबर्स यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये यहाँ पे लगाया तो नंबर्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये अगर ये वाला ये पॉसिबिलिटी छोड़ के आपके लिए इस नॉमेनक्लेचर के लिए और क्या पॉसिबिलिटीज है? बोलो मुझे। ये पॉसिबिलिटी छोड़ के इस नॉमेनक्लेचर के लिए और क्या पॉसिबिलिटी है? आप ट्राई करके नहीं, देखो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं और है, नहीं कोई है सर, वो एक ही है सर। No possibilities. नो पॉसिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई ये अलाउड हो जाएगा। कोई अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो, एक भी पॉसिबिलिटीज है तो आपको पूरे नंबर्स आपको करने पड़ते हैं। एक्चुअली आप नंबर्स करो, ठीक है, दैट इज माय थिंग। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
तो इस केसेस में एक ही स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये अलाउड होते हैं। इस केस में दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, इसलिए ये वाला नॉमेनक्लेचर भी अलाउड है, ये वाला नॉमेनक्लेचर भी अलाउड है, ये वाला नॉमेनक्लेचर भी अलाउड है। इसको तीनों को मैं करेक्ट बोल सकता हूँ व्हेन देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। चलो ठीक है सर, देन बी इज द करेक्ट आंसर ना सर? यस, बी इज करेक्ट आंसर। सर सर म्हणजे ठीक आहे. तर सीओएच मेन चेनच्या सर टर्मिनल मध्येच असणार का प्रत्येक वेळेस? यस यस सीओएच आहे ना, तो हा. प्रत्येक वेळेस मेन चेनच्या टर्मिनल मध्येच असणार का? तो मेन चेन मध्ये whenever say when I told you those condition also how to select a main chain when you are having two main functional group, both main functional group should included in the carbon, included in the main chain. But when special suffix वाला केस भी मैंने बोला है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, when three or more carboxylic acids are present you have to ignore all of them और सबको आपको मेन चेन को डायरेक्टली कनेक्ट करना है। मान ले मेरे पास है 3 कार्बन एटम, ये COOH, COOH और COOH। इस केस में मैंने रूल क्या बोला है, when you are having only two carboxylic acid, suppose इसको ये देखो COOH, COOH। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये भी किया भी है हमने एग्जाम्पल क्लास में। अब देखो ये देखो दो का मेन फंक्शनल ग्रुप से मेरे पास, तो मैं दोनों को इंक्लूड कर सकता हूँ, हाँ दोनों को कर सकता हूँ, तो ये पूरा मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा पेंटेन डायोइक एसिड। क्लियर, ये है पेंटेन डायोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो इनको, अगर मैंने ये 3 मेन फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, जब ऐसी केस आती है 3 मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो कैन यू इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन ए मेन चेन? सबको कर सकता हूँ नहीं ना, क्योंकि हम कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चाहिए, ये निकल जाएगा हमारे मेन चेन में से, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। हम इनको करेंगे नहीं करना है। फिर हम इस केस में क्या करना है, सबको इग्नोर करना है। और इस केस में मेन चेन कितने कार्बन की बन जाएगी फिर? ओनली 3 कार्बन, और 1 2 और 3 1 2 और 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नंबर्स मुझे मेंशन करना है, क्योंकि बोल सकता हूं मैं यहाँ पे 1 भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, 2 3 भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे देखो, 113 होता है या नहीं होता है? पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, पेंटेन 1 2 3 4 5। 113 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट होता है। यस, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 3 चाहिए मुझे, COOH और COOH, और क्या है थर्ड पोजीशन 1 2 और थर्ड पोजीशन पे प्रोपेन 3 ही है ना, 1 2 और 3। ओके, और इसको वेट, तो ये देखो यहाँ पे भी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये दिस वन इज गोइंग टू बी माय मेन चेन। रूट वर्ड यहाँ से डिसाइड होगा। तो जब अलग अलग नंबर्स के पॉसिबिलिटीज होंगे, in that case you have to mention the number in each and every case। यहाँ पे मैं प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, I have to write numbers for this one, क्योंकि अलग नंबर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बोलो, what is the doubt? Somebody was asking me। बोलो। Sir, actually in the example, sir, E will not come now, so because we have a functional group, so it will come। E कब आता है बोल, E कब आता है? When E will come, when there is no functional group। और दूसरा रूल क्या है? When दूसरा रूल क्या है? So दूसरा भी लिखा है, उसके नीचे ही दूसरा लिखा है। So A I O से नहीं स्टार्ट। हाँ, जब ये वाला सफिक्स हमारा A E I O छोड़ के होगा, तब भी हमें E लिखना है। ओके, ये T से चालू होता है, तो हमें E लिखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, E रहेगा यहाँ पे। Yes, sir। गुड सर, ठीक है। हाँ। मतलब अगर बहुत सारे नेम्स हो गए, एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो सब नेम्स सही होंगे क्या? बहुत सारे नेम से नहीं, आपको बाकी रूल्स भी देखने पड़ेंगे ना।
सब रूल्स अब अगर फॉलो होते हैं इन दैट केस ये अलाउड नॉमिंग ऐसा बोल ऐसी केस अगर आती है तो ये करेक्ट है। ओके इनको कोई दूसरा ऑप्शन आता है इफ पॉसिबिलिटी इज देयर 2 4 इज देयर एनी वन पॉसिबिलिटी इज देयर सपोज मेरे पास 3 की एक भी पॉसिबिलिटी बनती है 3 हाइड्रोक्सी भी बन सकता है पेंटेन डाइक एसिड है पेंटेन डाइक एसिड में 2 हाइड्रोक्सी भी पॉसिबल है 3 हाइड्रोक्सी भी पॉसिबल है पेंटेन डाइक एसिड में 1 2 3 यस 2 हाइड्रोक्सी भी होगा और 3 हाइड्रोक्सी भी होगा दो अलग अलग कंपाउंड्स है तो ये मुझे चलेगा नहीं मुझे 2 और 3 को मेंशन करना ही पड़ेगा यू हैव टू मेंशन दैट ओके ठीक है ओके डन चलो नाउ कहाँ पे दे अरे ये तो आज हमने कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट ही नहीं किया वो पुराने वाले डाउट्स है ठीक है चलेगा रिवीजन हो गया यस और ये नेसेसरी है ये चाहिए हमें रिवीजन ये नहीं करोगे तब क्योंकि कल वाला जो क्वेश्चन था जैसे हमारे मेंस में और क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारा अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते हैं तो हमारा अगर बेसिक अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर हमारा बेसिक अच्छा नहीं तो आधा अधूरा पढ़ के भी कोई बात नहीं है गलत करके ही आओगे आप आधा नॉलेज है तो आधा नॉलेज नहीं चाहिए एक तो कुछ मत पढ़ो छोड़ दो क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे और दूसरी फिर क्या पॉसिबिलिटी कि पूरा करो करना है तो पूरा करो अच्छे से करोगे तो कोई भी नहीं इतना मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आयु पैक तो 2 दिन में होता है कोई लोग तो पढ़ाते भी नहीं है डायरेक्टली चैप्टर में बोल देते हैं आपका आयु पैक नॉमेनक्लेचर नहीं आयु पैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्क्स नहीं कमाने हैं तो आयु पैक इंपॉर्टेंट है चलेगा ठीक है क्या ले रहे थे हम ओके फंक्शनल ग्रुप अमाइंस कल हमने देखे थे व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस टाइप्स ऑफ अमाइंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस होते हैं और क्वाटरनरी क्या होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है और क्या होता है ये प्राइमरी अमाइन कब होता है जब वो प्राइमरी कार्बन को कनेक्ट होता है ये क्या है प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी अमाइन है ये सेकेंडरी कार्बन है दिस अमाइन इज प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन कल पढ़ा प्राइमरी अमाइन प्राइमरी यस इट इज ए प्राइमरी अमाइन ये नहीं देखते हम कौन से टाइप के कार्बन को अटैच्ड है हम देखते हैं कि इसको कितने कार्बन अटैच्ड है पॉसिबिलिटी आती है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एक ही कार्बन हो सकता है 2 कार्बन हो सकते हैं 3 कार्बन हो सकते हैं तो ये है प्राइमरी अमाइन दिस इज प्राइमरी अमाइन 2 कार्बन है तो सेकेंडरी अमाइन 3 कार्बन को कनेक्ट है तो टर्शियरी अमाइन ठीक है या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है ये है टाइप्स ऑफ अमाइंस ठीक है डन नेक्स्ट मैं इसमें लिखूंगा अभी नॉमेनक्लेचर में क्या होता है आयुपैक नॉमेनक्लेचर व्हेन इट इज कमिंग एज ए सफिक्स में आ सकता है नहीं तो प्रेफिक्स में आ सकता है स्पेशल सफिक्स होंगे क्या इसको नहीं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है NH2 ओके इसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो ये स्पेशल सफिक्स वाला केस नहीं है ओके तो सफिक्स वाले में क्या होगा सफिक्स इसका अमाइन है खाली अमाइन यानी अमाइन इज द सफिक्स ब्रैकेट में क्यों लिखना है डायरेक्टली लिखो सफिक्स इसका है अमाइन और प्रेफिक्स में जब आएगा प्रेफिक्स में कब आ सकता है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तब ये फंक्शनल ग्रुप अमीनो सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा तो ये अमीनो हो जाएगा अमीनो और अमाइन ठीक है देखते हैं दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं प्राइमरी सफिक्स में जैसे आएगा सपोज मेरे पास है CH3NH2 कितने कार्बन है मेरे पास एक ही कार्बन है तो मीथेन METHAN लिखना है क्यों लिखना है क्योंकि हम मेरे पास एक ही कार्बन है कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है AN मीथेन इसको डायरेक्टली जोड़ दो मीथेन अमाइन मिथेनामाइन प्रोनाउंसिएशन मिथेनामाइन मीथेन प्लस अमाइन मिथेनामाइन सपोज मेरे पास है CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 in that case it will become इथेनामाइन ओके इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर में कैसा होता है कॉमन अगर देना है तो कभी कभी बुक्स में आ जाता है कॉमन नॉमेनक्लेचर तो इट इज नथिंग बट सिंपली मिथाइल अमाइन मिथाइल और यहाँ पे स्पेस रहती है कॉमन नॉमेनक्लेचर में मिथाइल और अमाइन के बीच में स्पेस होती है मिथाइल अमाइन ये होता है इथाइल अमाइन
ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो कि कॉमन नेम में कैसे दिखता है। So, ये अगर पैटर्न दिखता है आपको तो ये कॉमन नेम हो गया, और ये मीथेन और इथेन पूरा लिखा है तो इट इज ए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये है आपका IUPAC nomenclature. Okay, ये वाला compound, what will be the IUPAC name for this one? What will be the IUPAC name for this one? इसका nomenclature 1 2 3 प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो Second. प्रोपेन टू अमाइन अमाइन। अमाइन क्यों मेंशन करना जरूरी है? तो- क्योंकि 1 अमाइन भी पॉसिबल है। प्रोपेन ई नहीं चाहिए क्योंकि ए से स्टार्ट होगा, तो प्रोपेन 1 अमाइन भी पॉसिबल है। कैसे होगा प्रोपेन 1 अमाइन? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे दे दो NH2, ये वाला भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे आप प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, सो प्रोपेन अमाइन हो जाएगा हमारा। 2 बार NH2 ग्रुप आता है, चलो इसको लिख लिया आपने। इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? इसका कॉमन नेम, ये ग्रुप कौन सा है? CH3 CH2 CH2, ये होता है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल अमाइन। और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? CH CH3 CH3। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला इस ग्रुप को, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये है प्रोपाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ये भी प्रोपाइल है, पर इसको CH और 2 CH3 ग्रुप्स होते हैं। तो ये इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कौन सा ग्रुप है ये? बोलो बोलो। आइसोप्रोपाइल Yes, so this is nothing Isopropyl. but yes, isopropyl, isopropyl amine, isopropyl amine, ठीक है। यस, लिख लिया इसका, ये sir, screenshot I am लेगा। having doubt. बोल। Sir, in second example, we have written the ethane amine. Sir, as it is starting with A, why we have considered E then? इथेन अमाइन, हाँ हटा दो ना इसको फिर। अब बराबर है, स्पेस मत डाल दो। इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, स्पेस नहीं चाहिए, डायरेक्टली करेक्ट है। इट इज इथेन अमाइन, करेक्ट है। डन, फिनिश। Okay. Yes, sir. What is the IUPAC name of tertiary butylamine? Next question. What is the IUPAC name? Question. What is the IUPAC name of tertiary butylamine? कल किसने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना सर, कॉमन नेम क्यों रहते हैं? तो कॉमन नेम से ये टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? चलो बोलो। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप को हम बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, A इज टर्शरी ब्यूटाइल, B और देता हूँ नियोपेंटाइल अमाइन। ओके, इनके मुझे कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर चाहिए। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? कार्बन कनेक्टेड टू CH3 CH3 CH3। ये हो गया, कितने कार्बन है मेरे पास? टर्शरी मतलब कार्बन कनेक्टेड टू 3 मोर कार्बन आइटम, ठीक है। और 4 कार्बन है, तो ये हो गया मेरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज न्यू ग्रुप। इसको न्यू ग्रुप भी बोलते हैं। न्यू ग्रुप मैं खाली लिखूंगा बाद में, और कुछ नहीं लिखा मैंने। न्यू ग्रुप भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको टर्ट ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी, 3 डिग्री ब्यूटाइल, नहीं तो इसको टी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, TBUTYL, टी ब्यूटाइल। ओके, ये अलग अलग वेज है इसके। न्यू पूरा ग्रुप है, खाली मैंने यहाँ पे न्यू बेंटाइल ऐसा नहीं लिखा है, न्यू ग्रुप है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल पढ़ते टाइम आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। डन। ओके, नेक्स्ट ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है इसको अटैच्ड? अमाइन। अमाइन क्या है? ये NH2, ठीक है। अमाइन इज द NH2। तो क्या होगा? 1 2 3। तो बोलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बोलो। 1 डाइमिथाइल इथेनामाइन, 2 डाइइथाइल इथेनामाइन, या फिर और क्या है? What is the IUPAC name? मैं A को सॉल्व करता हूँ अभी। A, this is I am talking about A, not B.
व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन, बाद में सॉल्व करेंगे, नियोपेंटाइलमाइन। नहीं तो नियोपेंटाइलमाइन को मैं आपको स्ट्रक्चर बोल दूंगा, यू हैव टू राइट इट्स एज ए होमवर्क, आपको होमवर्क लेना पड़ेगा वो। चलो बोलो, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन। हो गया किसी का? सर टू बोल बोल। इथेनामाइन, टू पूरा बोलना, फिर से बोल। डाई टू डाइमिथाइल, टू कॉमा टू comma two, डाइमिथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन। चलो ए ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन बोलो, यानी जिसका इससे अलग है वो वाला बोलो, अगर अलग है तभी बोलो। बोल। 1,1 डाइमिथाइल इथेनामाइन। डाइमिथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन। ओके, सी ऑप्शन बोलो, यानी इन दोनों से अलग है तभी बोलो। 2,2 सर डाइमिथाइल 2 मिथाइल सर इथेनामाइन। वन बाय वन। 2,2 डाइमिथाइल मिथेनामाइन। मिथेनामाइन। सर वेट, 2,2 डाइमिथाइल मिथेनामाइन, ये तो 100% गलत हो जाएगा। ओके चलो डी Sir, ऑप्शन can I- बोल। हाँ बोल। 2 मिथाइल यस, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 2 अमाइन सर, प्रोपेन 2 अमाइन। अमाइन। वेरी गुड। और बोलो किसका, और इसको Yes, छोड़ sir. के भी मैं माझं 5 पण ऑप्शन यायचं, भी sir. दे सकता हूँ, अगर आप इन चारों में से किसी को एग्री करते हो तो बोलो। जिन्होंने ये ऊपर वाले 3 लिखे वो बोले लास्ट वाला करेक्ट है या नहीं है, जिसने ये बोला है उन्होंने इसमें बोलो ए बी सी डी में से कोई करेक्ट है या नहीं है। चलो बोलो। डी सर डी करेक्ट है सर। सर डी डी करेक्ट। आप डी करेक्ट है? डी कैसे करेक्ट है? यस, आपने क्या किया यहाँ पे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट ही नहीं किया है ना, ये तीनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पेरेंट चेन को सिलेक्ट ही नहीं किया आपने। पेरेंट चेन क्या है मेरी? पेरेंट चेन क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब मिथेनामाइन मतलब एक ही कार्बन है। अरे एक क्या है, 3 कार्बन 4 कार्बन है, कम से कम 4 कार्बन लिख रहे हैं मेरे, कंटिन्यूअस आते हैं नहीं आते, फिर 3 आते हैं 2 आते हैं, देखो 1 और 2। बट देखो ना, इसको ऐसा किया, नहीं तो ऐसा किया, नहीं तो ऐसा किया, ये तीनों भी चल जाएंगे आपके। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये कोई भी चलेगा। एंड दैट इज द पेरेंट चेन, और एक ही नॉमेनक्लेचर आएगा। आप ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, ये वाला सिलेक्ट करो। चलो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। 1 2 3, ये है मेरी पेरेंट चेन। ऐसा थोड़ी है, ऐसी पेरेंट चेन होती है। इट कैन बी, इट शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसको फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यस। सो ये हो गई आपकी मेन चेन। कितने कार्बन है मेन चेन में? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए मैं रूट वर्ड लिखूंगा प्रोप। करेक्ट, रूट वर्ड आएगा मेरा प्रोप। कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है? नहीं है। एन, प्रोपेन। अमाइन है मेन फंक्शनल ग्रुप, यस, अमाइन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देन देखो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग दे दो, इधर से दो इधर से दो, सेम ही नंबर आने वाला है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे अमाइन है। 2 मिथाइल 2 अमाइन, करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है। गॉट इट? Yes, sir. यस, ठीक है, Yes sir. ओके Yes sir. डन। निकालो इसको। अब न्यू पेंटाइल ग्रुप क्या होता है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब न्यू पेंटाइल भी मैंने बोला है कि न्यू ग्रुप को भी, टर्शियरी ब्यूटाइल वाला जो होता है उस ग्रुप को भी न्यू ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप को CH3 CH3 CH3, दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज न्यू। ओके, इस ग्रुप को न्यू भी बोल सकते हैं। ओके, और क्या है न्यू पेंटाइल मतलब क्या क्या कार्बन चाहिए मुझे? ये ग्रुप तो होना चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। ओके, और अमाइन होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं इससे? स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? न्यू पेंटाइल मतलब मुझे ये ग्रुप चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए टोटल, और अमाइन होने चाहिए। अब देखो ये ग्रुप, इसको इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। कितने कार्बन आ गए मेरे पास? 4 कार्बन आ गए। यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाना है, फिर न्यू पेंटाइल नहीं रहेगा, ये न्यू ग्रुप नहीं रहेगा। ये कॉमन वाला नॉमेनक्लेचर है, इसको न्यू भी बोलते हैं, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब न्यू में 5, यहाँ पे 4 कार्बन मतलब 1 कार्बन कम है, तो इस कार्बन को जोड़ दो, CH2 CH3।
अब इसमें से एक NH2 लगाना है तो एक हाइड्रोजन हटा दो और NH2 लगा दो। अब ये नियोबी ग्रुप है, टोटल 5 कार्बन भी है और अमाइन भी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट इसका कॉमन नेम है नियो पेंटाइल अमाइन। ये है इसका कॉमन नेम, नियो पेंटाइल अमाइन। ठीक है, अब मुझे बोलो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो कितने कार्बन मेन चेन में होंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी? चलो 1 बाय 1 बोल दो, मैं 5 ऑप्शंस आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पे, 4-5 ऑप्शन जो भी बोलोगे आप, ABCD। चलो किसका आंसर आया? 10 मिनट बचे अभी। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसको कोई पोजीशन नहीं है, प्रोपेन अमाइन चलेगा, ठीक है। और बोलो सर सेम। सेम, Same आया वेरी सर। गुड, Yes, sir, same. Same answer. सेम। किसी का आ रहा है क्या और कुछ दूसरा आंसर आ रहा है? No, Yes, sir, sir, वेरी same. गुड। पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट कर दो। पेरेंट चेन में मेरा ये देखो, पेरेंट चेन में मेरा नंबर मेन फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस भी, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इधर जाओ और इधर जाओ, तीनों 3 कार्बन ही आ रहे हैं, तो यू कैन सिलेक्ट एनीवन। आप चेक करके देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला नॉमेनक्लेचर सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन, प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, AN। अमाइन फर्स्ट कार्बन को नंबरिंग यही से करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, ठीक है। तो ये प्रोपेन अमाइन 1 को इग्नोर किया चलेगा, और 2 पोजीशन को 2 मिथाइल ग्रुप है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइन। यस, इट इज ए करेक्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वेरी गुड, सबका एक ही आंसर आया था, वेरी गुड। ओके, तो ये इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। थर्ड, अभी फिर व्हाट विल बी द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस वन, NH2, NH2? And then NH2, 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 then NH2 connected to OH. कौन सा नंबर है? चलो ठीक है, 1 2 3 4। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है? सर इथेन एथेन डायमाइन। 1,4 डायमाइन। इथेन 1,2 डाई अमाइन। आप नंबर दे दिया करो हर बार, ओके। बाद में सोचेंगे वो पॉसिबल है या नहीं है, बट ऑलवेज मेक अ प्रैक्टिस दैट यू शुड राइट द नंबर्स लिखा ही करो आप। सर 1,4। 1,4 1,4। ये हो गया ना, इथेन 1,2 डाई अमाइन, करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम हियर? सर 1,2 कैसे होगा सर? 1,4 नो 1,4 होगा नहीं। सर। नहीं सर, उधर 1,2 ही होगा। पेरेंट दो ही चेन कार्बन कौन है ना सी सर? है? पेरेंट चेन कौन सी है मेरी? ये N से लेके 1 2 3 4 ऐसा लिखेंगे, फिर तो ये ब्यूटेन हो गया। नंबर कहाँ से होगा? पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन है, तो कार्बन से ही नंबरिंग होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं होती है। तू ही है वो जिसने मुझे गलत आंसर भेजा है। मैंने बोला भी है इसमें कि ऑक्सीजन में शायद दिए थे कि ऑक्सीजन से नंबर स्टार्ट नहीं होते हैं, नाइट्रोजन से नहीं होते। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पेरेंट चेन में रूट वर्ड में कंसीडर नहीं करेंगे, नंबरिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, N और N, CH2 और CH2 में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो सर सेकंड वाला, प्रोपेन 1 प्रोपेन कमा 2 प्रोपेन 1,2 1 2 3 ट्राई अमाइन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अमाइन, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 हाइड्रोक्सी पेंटामाइन।
cyclopentamine. पेंटामाइन। ओके चलो, और कोई दूसरा आंसर? सर 2 2 अमीनो hydroxycyclopentanamine. वेट वन बाय वन, Aminocyclo. वेट वन बाय वन। सर हाँ 2 Sir, 2 हाँ, hydroxycyclopentanamine. अरे वही तो लिखा है, फिर ऊपर लिखा है, पढ़ना पहले। हाँ चलो नेक्स्ट, सर अलग Sir, अलग। pentamine लिखा है, pentamine. 2 amino. सर 2 अमीनो वेरी 2 गुड। अमीनो साइक्लो अमीनो साइक्लो अमीनो पेंटा सर Pentanol. पेंटे पेंटेनॉल पेंटेनॉल। ओके ऑल यस सर। यस, चलो which one is correct? Which one is correct, first or second? So B1. बी वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। मेन फंक्शनल ग्रुप OH और NH2, OH को ज्यादा प्रायोरिटी होगी, तो अल्कोहल इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, नॉट दी अमाइन। और जब ये सफिक्स में प्रेफिक्स में आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे अमीनो साइक्लोपेंटेन OL, क्योंकि OL का 1 आपने इग्नोर किया है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 OL ही होगा। ओके, इसके लिए नंबरिंग देखो, पोजीशन कौन से पोजीशन से स्टार्ट होगी, ए और बी पोजीशन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? एक्सक्यूज मी सर, यस बोल। Sir, B से. संचित वांट टू B से आस्क होगी, समथिंग सर. सर। हाँ संचित बोल। सर काल आम्ही कंपाऊंड केलं, ज्याच्यामध्ये 8 कार्बन्स होते. तर त्याच्यामध्ये पहिले एक मिनिट सर, मी बघतोय बघा ते कुठे. काय वेगळा प्रॉब्लेम आहे का? म्हणजे मी दिलेला आहे की हो सर. हा नाही सर, आम्ही हे करत होतो, हा आला होता. ओके टेल मी, चलो इसका पहले सॉल्व करो। फॉर WhatsApp करूंगा मिनट बचे हैं। ऐसे प्रॉब्लम जब होते हैं ना, यू जस्ट व्हाट्सएप में प्रीवियस, पहले मुझे व्हाट्सएप किया करो। वैसे भी हमारा अभी आयुपैक चालू है, हमारा खत्म थोड़ी ना हुआ है, तो टाइम लगेगा ही उसको। आप मुझे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भेजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। हाँ बोल। So pent amine in. पेंट टू Amine in. हाँ 4 इन। Sir. E. अरे सीक्वेंस क्या दिया है मैंने तुम्हें? व्हाट इज द सीक्वेंस? पायल ना, काय सीक्वेन्स सांगितलाय आपण? रूट वर्ड नंतर काय येतं? पेंट 4 इनेल हा Pentamine. पेंट 4 into amine. Pent 4 in 2 amine. इन 2 amine. अमाइन। Amine. कहीं पे भी मत लिखो, ये ऐसा नहीं चलता है, ये अलाउड नहीं होता है। आप कहीं पे भी कुछ भी लिखोगे, कल कोई किसी ने तो भी लिखा था, बीच में OL डाल दिया, बाद में ऑइक एसिड डाल दिया। OL भी यूज किया और ऑइक एसिड भी यूज किया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने OL भी यूज किया और ऑइक एसिड भी यूज किया। मैंने क्या बोला है, बॉस एक ही होता है। बॉस मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ पे आएगा, तो दूसरा कोई नहीं आएगा, तो वो सब कार्बोक्स ये हो जाएंगे, व्हाट इज दैट, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो उनको प्रेफिक्स में लिखना है। प्रेफिक्स के लिए हर एक फंक्शनल ग्रुप को प्रेफिक्स में कैसे लिखते हैं, सफिक्स में कैसे लिखते हैं, वो देखते हैं हम। और बोला भी है मैंने, हर बार बोला है, अलग अलग। अमीन को अमीन है तो इधर लिखेंगे, प्रेफिक्स में आता है तो अमीनो लिखेंगे, ठीक है। यस, ये पेंट 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है, करेक्ट है। पेंट 4 इन 2 अमाइन, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, ये वाला भी ऑप्शन रहेगा, फिर ऑप्शन आएगा 1 इन, और यहाँ पे 1 2 3 4 अमाइन 1 इन, ये वाला भी ऑप्शन होगा। और बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है 1 4 अमाइन। ओके, तो यहाँ पे भी लोकंड रूल के हिसाब से ये वाला करेक्ट हो सकता है, बट हमने क्या लिखा है, अल्किन को हम नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, तो मेन फंक्शनल ग्रुप का ही नंबर कम आना चाहिए। यस, सो अमाइन देन अल्किन, तो यस पेंट 4 इन 2 अमाइन, ये वाला करेक्ट है, नॉट द सेकंड वन, ये नहीं करेक्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।